हाँ जी, तो आ गए एक नई वीडियो लेके। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि मैंने सिर पकड़ा हुआ है। हाँ, तो ये सिर मैंने अपने नेक्सन के कारण ही पकड़ा हुआ है। और क्यों पकड़ा हुआ है इसी वीडियो में बात करेंगे आगे 5-6 मिनटों में, या 8 या 10 मिनट का वीडियो हो सकता है। तब तक आप बने रहें। और ये मैं बता देना चाहता हूँ, ये मेरे पर्टिकुलर अपने प्रोडक्ट नेक्सन XMS मॉडल के बारे में है, ना कि दूसरे के प्रोडक्ट के बारे में। दूसरे के प्रोडक्ट सही हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि उनके प्रोडक्ट सही नहीं है, बट मेरे पर्टिकुलर नेक्सन प्रोडक्ट में क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, और 6500 किलोमीटर चलाने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा अब तक का, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो आगे के 5-7 मिनटों में बने रहिए मेरे साथ और खुद डिसाइड कीजिए कि क्या ये नेक्सन एज ए फर्स्ट प्रोडक्ट या फर्स्ट कार लेनी चाहिए आपको या नहीं लेनी चाहिए। सेकंड कार के लिए मैं ये हमेशा रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पहले से ओनर से किसी कार के, या आपके कार को सेल आउट करके दूसरी कार ले रहे हैं, या कार आपको कार की अच्छी जानकारी है पहले से, तो आप ये कार डेफिनेटली ले सकते हो। तो बने रहिए आगे के 5-6 मिनट। तो हाँ जी, तो मैंने गाड़ी ली थी आई थिंक 27 सितंबर 2020 को। ये मैंने लिया था XC मॉडल को कैंसिल करके। और मेरा परचेजिंग एक्सपीरियंस टाटा के डीलर से नहीं बोलूँगा, या टाटा कह सकते हो, क्योंकि मैंने गाड़ी जो है इको ड्राइव की तरफ से खरीदी थी। आपको सारा मैं बताता हूँ कि मैंने अगस्त में आई थिंक गाड़ी बुक करी थी, जुलाई या अगस्त के अराउंड में। ये ना मोटर्स आर्या मोटर्स टाटा से XC मॉडल, और जो मेरे को डेटोना ग्रे चाहिए था वो मॉडल उन्होंने बोला कि अभी नहीं है, तो आपको वेटिंग टाइम 2 मंथ का दिया। बट अराउंड वो 2 मंथ होने को आ गए थे, और तब भी उन लोगों ने अब मेरे को कभी बोलते थे ब्लू ले लो, कभी बोलते थे वाइट ले लो, बट मेरे को यही कलर चाहिए था। मैं कोई गाड़ी बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं था कि हरी में हूँ और गाड़ी ले लूँ। मेरे को गाड़ी की रिक्वायरमेंट थे अराउंड दशहरे तक, तो इसलिए मैं तो इसी वजह से मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं वेट करूँगा। लेकिन उनका वेट टाइम काफ़ी ज़्यादा होता गया। इसी बीच XMS मॉडल लॉन्च हुआ, तो आई थिंक अगस्त में तो मैंने XMS मॉडल चेंज किया, तो उन्होंने बोला कि और 2 मंथ लगेंगे। तो मैं वेट ही कर रहा था, बट 2 मंथ हो गए तब मैंने अप्रोच किया, जिसके थ्रू बुकिंग करी थी मैंने इको ड्राइव के थ्रू। आप मेरे पहले एक वीडियो देख लो, मेरे पास बैगनार हुआ करता था और मैंने उसको सेल आउट कर दिया। तो Cars 24 के थ्रू इको ड्राइव के थ्रू मेरे को कुछ एक्सचेंज बोनस मिला था 15,000 का। हाँ, गाड़ी मैंने काफ़ी सस्ते में निकाली है, वो बात सही है। अराउंड 50,000 का मेरे को बेनिफिट हुआ है। तो फिर मैंने इको ड्राइव को बोल के वहाँ से बुकिंग कैंसिल करी, एंड मैंने ऑटो विकास से बुक करा। और ऑटो विकास से मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। ऑटो विकास मोती नगर सेल्स गाय आई थिंक परमजीत थे, नहीं कृष्णकांत थे। काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा। 1 हफ्ते में मेरे को गाड़ी अवेल करा दी, और आधे घंटे या 40 मिनट मेरे को गाड़ी डिलीवर कर दी XMS मॉडल, जो कि न्यूली लॉन्च मॉडल था बिल्कुल। बाकी जगह ये मिनिमम 2 हफ्ते, 2 महीने या 3 हफ्ते 5 हफ्ते ऐसे अलग अलग शोरूम में अलग अलग वेटिंग थी। तो लिया मैंने, और मैं आई थिंक दीपावली से पहले आई थिंक मैं जा रहा था। मैंने दीपावली में प्लान किया कि घर जाऊंगा मैं पटना, तो उससे पहले मैंने गाड़ी को आई थिंक 1200-1300 ड्राइव किया था, और मैंने हार्ट रन मोटर्स सेक्टर 18 आई थिंक है गुड़गांव में दिया सर्विस के लिए। मेरे जो इश्यूज थे उस वक्त, मैं बताता हूँ क्या क्या इश्यूज थे। फर्स्ट जो इशू था, गियर न्यूट्रल हो जा रहा था, जो कि चलते चलते न्यूट्रल हो जा रहा था। कभी कभी ये हो रहा था 100 में 10 बार। फिर उसके बाद चारों डोर से आवाज़ थी। फिर उसके बाद स्टेयरिंग कैलिब्रेटेड नहीं था, मतलब स्टेयरिंग जो है आई थिंक या तो रैप के वक्त हो गया था या पहले से था, बट स्टेयरिंग कैलिब्रेटेड नहीं था। चौथी बात थी कि जो स्पीकर था वो हाई वॉल्यूम पे जब हॉर्न प्रेस करते थे तो फरफर की आवाज़ आती थी, उसमें हमिंग आता था। फिर उसके बाद पीछे के जो सीट्स थे उसमें आवाज़ थी। तो ये सारे इश्यूज़ के साथ मैंने उनको सॉल्व करने के लिए दिए, और बोला कि सर्विस भी कर दो। सर्विस मैंने कर दिया। Day 1 में उन्होंने मेरे को गाड़ी, मतलब हालांकि इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, 4-5 घंटे लगा दिए उन्होंने। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए सेकंड टॉप अप करने और चेकअप करने गाड़ी में। तो उन्होंने गाड़ी दे दी मेरे को, बोला सारे इशूज चेक करा दिया, ठीक हो। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं इमीडिएटली डे आफ्टर मैं निकल गया
पटना के लिए, जो कि यहाँ से आई थिंक 1150 किलोमीटर की जर्नी है। उसके वीडियो मैंने शेयर किए हुए हैं, क्या रहा वहाँ का माइल देना, वो आप देख लेना। पुराने वीडियो पड़े मेरे 1-2 मंथ पुराने। तो इन बिटवीन रास्ते में जो गियर का इशू था वो वापस आ गया। आई थिंक लखनऊ के अराउंड 400 किलोमीटर चलने के बाद आई थिंक आगरा के अराउंड चालू हो गया था। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ, मैं कॉल नहीं कर सकता क्योंकि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मेरे को लंबा जाना था, तो बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर वहाँ पहुँच के मैंने कोई कंप्लेंट नहीं करी, हालांकि हटरन मोटर्स की मेरे पास फीडबैक का कॉल भी नहीं है। तो मैंने सोचा बेफालतू के बहस करने से अच्छा है कि मैं यहाँ चला जाऊँ अपना सर्विस सेंटर। तो जो सर्विस सेंटर पटना में था गिन्नी मोटर्स को मैंने दिया सेम प्रॉब्लम्स के लिए। सिर्फ इस प्लेयर का इशू छोड़ के सारे इशू सॉल्व हो गए थे। तो बाकी सारे इशूज़ थे, उन सारे इशूज़ के लिए मैंने गिन्नी मोटर्स में दिया। गिन्नी मोटर्स में मेरी गलती ये रही कि मैंने अपने ड्राइवर को बोल दिया कि गाड़ी लेके आ जाना, मैंने खुद नहीं चेक किया। तो बस मेरी यही गलती रही। तो उन्होंने ड्राइवर को क्या समझाया या नहीं समझाया, सारे इशूज़ गियर का इशूज़ एज इट इज़ था, उन्होंने कुछ नहीं किया था। फिर मेरे पास फीडबैक का कॉल आया, तो मैंने बोला कि फीडबैक क्या दूँ, मैं तो प्रॉब्लम तो है ही, सॉल्व ही नहीं हो तो मैं क्या फीडबैक दूँ आपको। तो फिर उन्होंने राउट किया कॉल्स को टाटा ने एजेंसी के थ्रू, सर्विस सेंटर के थ्रू गिन्नी मोटर्स। इन गिन्नी वालों ने कॉल किया, सर आप गाड़ी लेके आ जाओ। मैंने बोला कि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं पास वर्किंग पर्सन हूँ, हमेशा गाड़ी लेके आता कर रहा हूँ कि सर अब हमारे कंप्लेन क्लोज करनी है। तो मैंने बोला कंप्लेन क्लोज करनी है, इट्स योर कॉल, आप भेजो, आपको जो करना है करो, मैं गाड़ी लेके नहीं आ सकता। तो उन्होंने दे वर काइंड इनफ टू सेंड ए गाय, तो उन्होंने बंदा सेंड किया और गियर इशूज़ जो है वो सही किया। और कुछ इशूज़ थे, छोटे छोटे आवाज़ के इशूज़ थे, वो उन्होंने सॉल्व किए। उसके बाद से गियर इशू एक बार मतलब उसके बाद से गियर इशू रिजॉल्व ही हो गया। अभी तक कुछ आया नहीं था गियर इशू, आई थिंक 2-2.5 मंथ हो गए इस बात को। तो गियर इशू आया नहीं। बस एक बार ऐसा हुआ था पटना में ट्रैफिक में, हालांकि उस वक्त मैं उसके बाद मैं गाड़ी से रांची भी गया, रांची से आया, फिर पटना से दिल्ली आया। तो एक बार ऐसा हुआ था कि गियर जो है न्यूट्रल का पुल नहीं कर रहा था, बट वाइब्रेट किया। बस एक बार ऐसा हुआ है, ये पिछले आई थिंक 4000 किलोमीटर पे। तो मैं उसको कंसिडर करूँगा कि रिजॉल्व हो गया। अब यहाँ आने के बाद तो वहाँ का एक्सपीरियंस गिन्नी का तो सही रहा मेरे पास। अभी यहाँ आने के बाद मेरे साथ काफ़ी गाड़ी में नॉइज़ आ रही थी बेइज्जती करवा दी नेक्सन ने। क्यों? इसलिए मैंने सिर पकड़ा हुआ है। मेन रीज़न ये है कि मैं अपना एक्सपीरियंस बड़े चौड़े में होकर शेयर करने गया था। 2 यूट्यूबर्स हैं, जानते ही होंगे आप लोग, 2 अच्छे हिट के हैं, नाम नहीं लूँगा। बट रिसेंटली मैं उनको अपना इंटरव्यू देने गया था कि चलो फीडबैक शेयर करते हैं, इंटरव्यू क्या फीडबैक शेयर करते हैं। तो नेक्सन ने बेइज्जती ऐसी कराई कि उससे पहले भी एक बार नेक्सन जो है सनरूफ जो है ब्लॉक होने में घर पे इशू हो रहा था। मेरे को लगा कि बच्चे उस पर बहुत देर तक रबर पे हाथ रखे हुए थे, तो उससे हो गया होगा। तो उस वक्त बंद हो गया था। बट यहाँ से मैं सनरूफ ऑन करके गया क्योंकि उस बहुत फॉगी डे था, टिल्ट करके गया। तो सनरूफ वहाँ पे सारे रोलअप, सारे कैमरा एंड ऑल दैट उन लोगों ने ले लिया एक्सपीरियंस। अब सनरूफ की बात आई तो सनरूफ बंद ही नहीं हुआ। तो ये बहुत बेइज्जती वाली बात हो गई। हंस भी रहा हूँ मैं और काफ़ी बेइज्जती भी, मेरे को खुद को ह्यूमिलेटिंग टाइप का है ये कि आप किसी को फीडबैक देने जा रहे हो और आपकी गाड़ी ही सही नहीं है। तो बड़े चौड़े में गया था, तो लेकिन नेक्सन ने बेइज्जती करा दी। उन्होंने वीडियो डाला नहीं है ये इस पर, ये मैं शेयर कर रहा हूँ, यूट्यूब पे डाला नहीं उन्होंने, क्या ही वीडियो डालेंगे, टाटा की बेइज्जती हो जाएगी। तो इस तरह नेक्सन ने बेइज्जती करा दी। एनीवेज फिर उसके बाद उसी डे 1 उसी डे 0 को जिस दिन था, ये 2-3 हफ्ते पहले की बात है, मैं हटरॉन में गया। तो उन्होंने गाड़ी को बोला छोड़ दो आप। फिर उन्होंने बोला कि गाड़ी और कुछ नॉइज़ था, तो उन्होंने बोला कि गाड़ी छोड़ दो आप और ठीक करके देते हैं। तो शाम में ठीक करके दे दिया उन्होंने। लेकिन ये हटरॉन में गया था दूसरी बार। तो फिर उसके बाद शाम में आने के बाद फिर सेम प्रॉब्लम, जो सनरूफ है वो टिल्टी ना हो, मतलब प्रॉब्लम थी सनरूफ में, टिल्टी हो जा रहा था, रुक जा रहा था, वो बंद ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैं नेक्स्ट डे गया
काफ़ी हड़काया मैंने उन लोगों को, और उसका CRM वगैरह को भी काफ़ी हड़काया कि तुम लोग सिर्फ P2P बेचने के चक्कर में रहते हो और ये प्रॉब्लम तुमसे रिजॉल्व नहीं होता है। तो उसका जो टेक्नीशियन था, पता नहीं कितना स्किल्ड था, उसने बोला कि सर हमारे पास इसका टूल नहीं है। इवन कि CRM ने बोला कि सर इसका हमारे पास टूल नहीं है, कैलिब्रेशन टूल, तो नहीं हो पाएगा, ऑटोविकास से आप करा लो। बोला मीनवाइल फॉर द टाइम के लिए उन्होंने सनरूफ को बंद कर दिया था। एंड फिर मैं उसके बाद सनरूफ मैंने कभी नहीं खोला। उसके बाद रिसेंटली कल या परसों मैं गया था, आई थॉट कि सनरूफ थोड़ा खोलते हैं, मेरे को जाना था, आई थिंक सैटरडे को जाना था नोएडा, तो आई थॉट सनरूफ खोलते थोड़ा सा देखते, ट्राई कर, गिव इट ए ट्राई। तो फिर से सनरूफ बंद नहीं हुआ, टिल्डी रह गया। देन मैं ऑटो विकास के सर्विस सेंटर गया मोती नगर में। गाड़ी अटेंड तो हो गया इजीली, बट गाड़ी फिर आइडल पड़ी थी, आई थिंक 1.5 घंटे। मैं काफ़ी पुश किया मैंने वहाँ पे और CRM को बोला। देन उन्होंने बोला कि मैं करवाता हूँ। इससे पहले का मैं हार्डरॉक का एक्सपीरियंस बताऊँ, उन्होंने जो गाड़ी के बॉडी में आवाज़ था वो सारे बोले सही हो गया था, बट फिर से दोबारा आ गया। मेरा सवाल ये है कि कैसे आप लोग स्किल्ड हो, कितने स्किल्ड हो, या टाटा ने कैसे एम्प्लॉय रख रखे, या कैसे एजेंसी को मैनेज कर रहा है, मेरे को नहीं पता। आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो आप लोग, दोबारा आ जाता है। तो इट मीन्स कि आपके जो माइक्रो मैनेजमेंट है नहीं, आपको इसमें माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा क्यों प्रॉब्लम बार बार आ जाता है। या तो आप अपने प्रोडक्ट सही लॉन्च कर लो, प्रोडक्ट को फुल प्रूफ लॉन्च करो, या अगर तो नहीं लॉन्च कर रहे हो तो आपका सर्विस सेंटर इतना कैपेबल इनफ होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो नहीं कर पाया, हार्टरॉक मोटर्स नहीं कर पाया। मैं 2 बार का एक्सपीरियंस, 3 बार का एक्सपीरियंस मेरा सही नहीं रहा बिल्कुल से। तो आप लोग, मेरी तरफ से तो नॉट रिकमेंडेड कि हाँ आप लोग हार्टरॉक मोटर जाओ। और ऑटो विकास गया तो वहाँ फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी गाड़ियाँ थी, तो उनको यूजुअली मतलब अटेंड करने में टाइम लगा। बट सनरूफ आई थिंक उन्होंने रीसेट किया, कैलिब्रेट नहीं किया। उन्होंने बोला कैलिब्रेट नहीं, इसको रीसेट करते हैं। उन्होंने बोला कि ये हैंग हो जाता है, और रीसेट का तरीका बताया उन्होंने कि ऐसे आप रीसेट खुद से कर सकते हो, कि बिल्कुल कहीं अगर बॉडी में टच हो रहा है तभी हम इसको कैलिब्रेट करेंगे या डेंटिंग का कुछ काम करेंगे, अदरवाइज ये मोस्ट ऑफ द टाइम हैंग हो जाता है। और मैंने जब पूछा कि ये मतलब फ्रीक्वेंट सारे मॉडल्स में है ये, मतलब जिसमें सनरूफ में है, तो बोला कि नहीं, ये कुछ 100 में से 1 गाड़ियाँ ऐसी निकल आती हैं जो होगी जिसमें कि ऐसा इशू होता है। तो वो 100 में से 1 बदनसीब मैं हूँ, ठीक है। बाकी सारे लोगों के अच्छे हो सकते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए कि आपका वो क्या है, आप फीडबैक क्या है आपके सनरूफ वाले मॉडल के साथ, XMS मॉडल या XZ प्लस, जो भी मॉडल है आपके पास। मैंने टॉप मॉडल नहीं दिया था क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक तामझाम में नहीं चाहता था, तो मैं, बट सनरूफ में एक रिक्वायरमेंट आ गई थी, नॉट रिक्वायरमेंट कह सकते हो, बेसिकली सनलाइट बच्चों के लिए, घर में बच्चे हैं तो उन लोगों के लिए ही लिया था मैंने कि थोड़ा इंजॉय करेंगे। और तो सनरूफ तो फंस जा रहा है अभी। आप कल सही करवा के, परसों सही करवा के आया है, आई थिंक सैटरडे को। देखते हैं अभी, उसके बाद तो गाड़ी निकाली नहीं मैंने। कल बस गाड़ी धुलवा के एक वीडियो डाला था सीरीज़ का, तो अभी देखते हैं किसी दिन सनरूफ को फिर से ऑन करके ट्राई करेंगे कि क्या है। तो और बॉडी में आवाज़ अभी भी है। मैंने उन लोगों को बोला कि ऑटो विकास को कि मैं इसको सर्विस में सही करा लूँगा अभी 7500 वाली सर्विस पे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा ये है कि मेरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। आपके में आ रहे हैं या नहीं आ रहे वो आप बताओ। मेरे में इशू आ रहे हैं, और मैंने ये थॉट प्रोसेस से गाड़ी ली थी कि आएंगे इश्यूज, मैं ठीक है आएंगे तो मैं देख लूँगा, क्योंकि टाटा की गाड़ी है, PW या स्कोडा की गाड़ी नहीं है कि बिल्कुल बिल्ड टू लास्ट है, कुछ इश्यूज नहीं आएगा, बट इश्यूज आ रहे हैं। और इसके लिए तो मैं प्रिपेयर्ड था एक तरह से कह सकते हो, क्योंकि अभी ऑफिस तो जाना नहीं है तो उतना फील नहीं होता, घर से काम कर रहे हैं तो फील नहीं होता उतना कि बॉदर कर रहा है कि मतलब आप अपना दिन वेस्ट करके जा रहे हो कहीं। और रही बात कि ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है, देखो बस मेरे हिसाब से गाड़ी चलने में तो काफ़ी अच्छी है, और ये छोटे छोटे इश्यूज जो है कि मतलब ओनरशिप एक्सपीरियंस बेकार करते हैं, बस ये बात है। गाड़ी में एज सच कोई इश्यूज नहीं, चलाने वलाने में गाड़ी काफ़ी अच्छी है।
और एज ए फर्स्ट टाइम बायर हो तो मैं रेकमेंड करूँगा कि सनरूफ वाले मॉडल मत लेना, बहुत इश्यूज आ रहे हैं, मेरे को तो आ रहे हैं एटलीस्ट, दूसरों का पता नहीं। और सेकंड टाइम बायर हो, पहले से गाड़ी चला रहे हो तो आपको पता है कहाँ ठीक कराना है गाड़ी। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है अब तक का नेक्सन के साथ 6500 किलोमीटर चला के। और माइलेज की बात करूं तो माइलेज काफ़ी अच्छा दे रहा है, हालांकि पटना के ट्रैफिक में नहीं देता था, बट दिल्ली के ट्रैफिक में दे रहा है। पटना के ट्रैफिक में तो 8 मैक्सिमम दे रहा था, और दिल्ली के ट्रैफिक में मेमाइड में तो शो होता 13.5, बट आई कैन कंसिडर 11-12 बार 11 बार तो दे रहा है। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करता मैं कि ट्रैफिक में इससे ज़्यादा दे। सिटी मोड पे इकॉनमी पे चलाते तो थोड़ा बढ़ता है, बट इकॉनमी में आपको मज़ा नहीं आया। गलियों में इकॉनमी में चला लोगे, बट जैसे ही आप कहीं थोड़ा सा आपको खाली जगह मिलेगा तो वहाँ इकॉनमी आपको मज़ा नहीं देगा गाड़ी चलाने में। तो सिटी मोड ज़्यादा बेटर है और अच्छा मोड है, तो उस पर पेट्रोल भी कम नहीं होता, पावर भी सही रहती है। और ओवरऑल गाड़ी के एक्सपीरियंस को लेके ये सब नेट पिकिंग है और नहीं होना चाहिए। बेसिकली 10 लाख की गाड़ी है और आप पैसे स्पेंड कर रहे हो तो एक्सपीरियंस ये नहीं होना चाहिए। मैं आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 5 साल गाड़ी रखी थी मारुति की, मेरे को नोटिसिंग इस टाइप के इश्यूज़ नहीं आए थे मेरे को कभी भी कि नई गाड़ी के साथ इशू। जब मैं 5 लाख की गाड़ी कराऊँ, 4.5-5 लाख की, और ये सब इशूज़ नहीं आने चाहिए। कोई अगर देख रहे हो प्लीज़ सर्विस सेंटर से या सर्विस हेड आप लोग टाटा, प्लीज़ आप लोग सर्विस इम्प्रूव करो, नहीं तो मैं एज ए बायर अब थर्ड जो गाड़ी लूँगा शायद टाटा नहीं लूँगा। अगर इसी टाइप से अगर हैरियर में या आपके सफारी प्रोडक्ट में निकलता है इशू तो शायद ना लूँ मैं। शायद मेरे को चॉइस थी VW की T-Roc लेने की, बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव लॉन्च हुआ, तो शायद स्कोडा का नया लॉन्च हो रहा है कुशक, शायद उस पर चला जाऊँ। क्योंकि कोई भी स्पेंड करता है मनी तो उसको पीस ऑफ माइंड चाहिए ना। टाइम हर किसी के पास नहीं होता, सारे वेले नहीं बैठे होते कि आपके पास अटेंडेंस उपस्थिति दर्ज कराने जाए, अपनी शक्ल दिखाने जाए कि आप गाड़ी ऑन करो, क्राइम करो और आप चुप पहुँच जाओ सर्विस सेंटर। तो बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस है मेरे लिए। तो ये नेट पिकिंग वाली बात है, बट है बहुत ही ओनरशिप एक्सपीरियंस बेकार है। ये छोटे छोटे इश्यूज़ को लेके हर किसी के लिए मैटर नहीं करता होगा, मेरे लिए मैटर करता है। मेरे को अपने कैबिन में बिल्कुल साइलेंट चाहिए, बिल्कुल साइलेंट हो कैबिन, तो नहीं हो रहा। बार बार कभी इधर से आवाज़ आ रहा, कभी उधर। ये तो मेरे पुराने सफारी वाले जनरेशन की याद आ रही है कि उसमें आवाज़ ऐसे आते रहते थे। मेरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ हो सकता है, बट क्यों हो रहा, इसको रिजॉल्व करो। हो रहा दैट्स फाइन, रिजॉल्व कर दो। एक ही सर्विस सेंटर में 3 बार गाड़ी ले जाने पे भी हालत यह है कि वो लोग रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, तो यार सर्विस सेंटर बंद कर दो। ऐसा सर्विस सेंटर क्यों चला रहे हो आप लोग? तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हूँ मैं हार्ट रोड मोटर से। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा वहाँ गाड़ी ना ही ले जाओ तो बेटर है। दिल्ली में ट्राई करो अपने नियर बाय जो अच्छे जहाँ की देखो फुटफॉल एटलीस्ट ज़्यादा है, क्योंकि फुटफॉल पे भी डिपेंड करता है। वहाँ फुटफॉल कम था क्योंकि एक्सपीरियंस वहाँ से ख़राब रहा होगा, इसलिए फुटफॉल कम था। ऑटो विकास में हज़ारों गाड़ियाँ पड़ी हुई है, 500 गाड़ियाँ पड़ी हुई थी सर्विस टेक्नोलॉजी की। तो अच्छा एक्सपीरियंस होगा, तभी तो गाड़ियाँ लोग वहाँ लेके आ रहे हैं। मैं भी 30 किलोमीटर से गया, एक्सपीरियंस अच्छा दिया तब तो चलो इन्हीं सब चीज़ों के साथ एंड करते हैं। और आपके क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं आप बताओ मेरे को, आप लोग क्या क्या फेस कर रहे हो। छोटे छोटे इश्यूज जो है, छोटी छोटी आवाज़ें अपने नेक्सन की, या कोई मेजर इश्यूज अगर आया है नई गाड़ी में तो बताओ। पुरानी गाड़ी तो चलो चलता है, बट नई गाड़ी में विद इन ईयर कोई गाड़ी आप लोग ओन करते हो और ऐसे इश्यूज आ रहे हैं तो आप कमेंट डाउन करो, ताकि रीच बढ़े, इन लोगों को भी पता लगे कि ये क्या इश्यूज आते हैं कस्टमर्स को और सर्विस वाले कैसा एंटरटेन करते हैं। तो चलिए इसी बात के साथ वीडियो एंड करते हैं। बाय।